हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। चलो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बेटा, अगर अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ अपन इसमें पढ़ चुके हैं कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो बेटा, अगर अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, कि भाई अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस का बना हुआ होता है। ठीक है, कि अपना देखो, सबसे पहले होती है बेटा सेल होती है। ठीक है, सेल मिलके बनाती हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मिलके बना रहे होते हैं बेटा ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बना रहे होते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, क्या बना रहे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपका नोज काम करेगा, ट्रेकिया काम करेगा और लंग्स काम करेंगे, है ना, और भी बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होंगी। तो मिल मिला के क्या बनाते हैं? अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। चलो देखो कौन कौन से पार्ट होता है इसमें। एक होता है बेटा आपका नोज। ठीक है, एक होता है आपका नेजल पैसेज। ठीक है, ये जो छिद्र जा रहे हैं ये। फिर होता है बेटा ट्रेकिया और होते हैं लंग्स। तो इनका अपन यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं बेटा। चार पार्ट के नोज का जो आपको पूरा दिख रहा है, नेजल पैसेज, ये दो जो छेकले दिख रहे हैं बेटा, ट्रेकिया या नीचे ट्रेक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और मेजर पार्ट इसमें कौन सा हो गया फिर अपने लंग्स। इनका अपने डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट अपना है बेटा यहाँ पे नोज। नोज तो देखो, देयर आर टू नोस्ट्रिल। तो बेटा ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं अपन नोस्ट्रिल, नासा छिद्र बोलते हैं बेटा इनको। तो बेटा यहाँ पे होता है अपना नोज, और नोज में देयर आर टू नोस्ट्रिल, जिसको बेटा आप नासा छिद्र कहते हो, शुद्ध हिंदी वाले नासा छिद्र। ये जो दो आपको छेद दिख रहे हैं, देखो डाई राइनस कंडीशन कहते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या होते हैं? दो छिद्र होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया बेटा आपने? डाई राइनस कंडीशन बोल दिया। ठीक है, अब एक तो जो बाहर से आपको दिख रहा है एक्सटर्नल नोज, जिसको तुम नोस्ट्रिल कह रहे हो, एक होता है बेटा इसमें इंटरनल नोज बेटा, है ना। तो देखो इंटरनल की स्ट्रक्चर देखोगे तो वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होती है बेटा? कि कोई कैविटी टाइप का होता है। वेस्टिब्यूल क्या होती है? यहाँ पे कोई कैविटी होती है। तो देखो इनिशियल पार्ट, यानी अगर मैं बात करूं, मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन आप देखो अंदर की तरफ जो गड्ढा है ना इन दोनों में, इसको बोलते हैं अपन बेटा वेस्टिब्यूल बोलते हैं। बक्कल कैविटी में भी ये जो पार्ट है ना, इसको वेस्टिब्यूल बोलोगे बेटा आप। ठीक है, तो लाइन बाय स्किन, तो यहाँ पे तो क्या रहती है? स्किन ही रहती है। और बेटा कंटेंट्स क्या होते हैं इसमें? हेयर होते हैं। ठीक है, अब हेयर का काम क्या होता है बेटा? फिल्टर करने का। जो एयर जो आप अंदर इनटेक कर रहे हो ना, तो हो सकता है उसमें डस्ट पार्टिकल हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो, तो उनको क्या कर रहे होते हैं? फिल्टर कर रहे होते हैं बेटा। तो हेयर का काम क्या होता है? फिल्टर करना। ठीक है, तो देखते हैं। ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं बेटा। ऑयल ग्लैंड का काम क्या हो गया? कि जैसे बेटा डस्ट पार्टिकल आया, जैसे मैं कह दूं कि ये वाला मान लो नोज वाला पार्ट है भाई, यहाँ वाला क्या है? ये नोज वाला पार्ट है, और यहाँ पे आगे आपकी O2 ले रहे हो आप। ठीक है, अब इसके साथ क्या भी आगे? डस्ट पार्टिकल आ गए। और मान लो सपोज करो बेटा यहाँ पे क्या है? आपकी म्यूकस ग्लैंड है। यहाँ पे क्या है? म्यूकस ग्लैंड है। ठीक है, तो ये म्यूकस का क्या कर रही होती है बेटा? यहाँ पे सिक्रेशन कर रही होती है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है, इनको म्यूकस क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। म्यूकस क्या कर लेता है? यहाँ पे ट्रैप कर लेता है। फिर इसको आप क्या कर सकते हो बेटा? एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो इसको। तो देखो ऑयल ग्लैंड होती हैं, इसको क्या बोलते हो बेटा? सीबेसियस ग्लैंड बोलते हो आप। अब देखो आगे चलोगे, नेजल पैसेज एंड नेजल चैम्बर। अब देखो ये क्या होते हैं? डीप पार्ट ऑफ नोज, यानी इनसे वेस्टिब्यूल से आप आगे जाओगे ना, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? नेजल पैसेज मिलेगा। डीप पार्ट होता है ये। ठीक है, ओके। लाइन बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनर। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? कुछ ऐसी सेल मिलेंगी जिनके ऊपर क्या रहेगा? सीलिया रहेगा। जिनके ऊपर क्या रहेगा? सीलिया। अब देखो एक सिंपल एपिथेलियम होता है, तो बेटा इनके ना साइज थोड़े ऐसे से डिफरेंस होते हैं इनके साइज में। ठीक है, तो किसी का न्यूक्लियस ऊपर है, किसी का नीचे है, तो ये ऐसे लगता है कि मल्टी लेयर है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। देखो नाम में क्या लग रहा है आपको बेटा? स्यूडो। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वेस्टिब्यूल जो होती है उसमें कैसी सेल मिलेंगी, कौन सा टिश्यू मिलता है? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, यानी सीलिया मिलेंगे आपको बेटा। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? सीलिया।
सीलियाओं का काम क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है ना उनको मूव करवाना, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई स्किन है बेटा और यहाँ पे सीलिया है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई सब्सटेंस रखूँ ना तो उसको आगे की तरफ मूव करवाता है, कौन करवाता है? सीलिया करवाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैं कह दूं यहाँ पे कुछ रख दो, तो बेटा ये ऐसे 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 मूव करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, या फिर मैं ऐसे कह दूं ऐसे जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे मूव करता है ये, ऐसे, करेक्ट। चलो, एपिथेलियम होता है जिसको तुम शॉर्ट में क्या बोल देते हो? PSCC जी। तो यहाँ पे देख लो, ये बेटा सेल बनाई हुई है, देखो किसी की शेप क्या है, किसी की शेप क्या है। तो ये यहाँ पे क्या बना दिया आपने? गोबलेट सेल बना दी बेटा, गोबलेट। पहले तो ध्यान ये रख लेना कि जो गोबलेट सेल होती है ना, इस सिंगल होती है बेटा, सिंगल होती है, यानी सिंगल भी बोलूं या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा यूनिसेलुलर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं? ओनली एग्जांपल है ये, क्या होता है? यूनिसेलुलर सेल होती हैं। और किसका सिक्रेशन करेंगे बेटा? ये म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है। इसका सिक्रेशन करेंगे यहाँ पे म्यूकस का। तो क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पे? एक क्वेश्चन बना अभी तक कि यहाँ पे कौन सा टिश्यू मिलेगा? लाइंड बाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमनर टिश्यू। कोलुमनर का मतलब तो बेटा कॉलम की जैसी यहाँ पे क्या मिलेंगे? सेल मिलेंगे आपको, ओके। और गोबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन। कहाँ पे मिलती है? डीप वेस्टिब्यूल में मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम या फिर सिडेरियन मेम्ब्रेन। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड हो गई बेटा, ये किससे हो गई? स्मेल से रिलेटेड। तो देखो ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ नोजल नेजल पैसेज, ठीक है, दीज आर न्यूरोसेंसरी सेल। बेटा ये क्या होती हैं? जैसे ये कोई सेल है तो यहाँ पे क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। और ये स्मेल को सेंस करती है बेटा। क्या करेंगे? स्मेल को सेंस करेंगे सॉरी। तो देखो यहाँ पे ये दिखाई गई है कि सिडेरियन मेम्ब्रेन है ये वाली, और यहाँ पे बेटा ये इसका क्या है? न्यूरॉन है। ये क्या है? यहाँ पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ठीक है। तो सिडेरियन मेम्ब्रेन या स्लाइडियन मेम्ब्रेन भी कहते हो। और ये यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है बेटा, वोमेन्स ग्लैंड कहते हो या फिर सिडेरियन मेम्ब्रेन कहते हो। तो ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है यहाँ पे। अब कई बार क्या होता है कि अपने को लग जाती है बेटा जुकाम, अपने को क्या लग जाती है? कई बार जुकाम लग जाती है, तो इस पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है बेटा। इस पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। अब स्वेलिंग आ जाती है तो अपनी सूंघने की जो क्षमता है ना, स्मेल करने की, वो क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो जैसे मान लो कभी आपको जुकाम लगी हो, तो जैसे जुकाम लगती है ना तो स्मेल आना बंद हो जाती है बेटा। तो ये क्या होता है? सिडेरियन मेम्ब्रेन पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है इसकी वजह से। यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा कि इसको काट पीट के दिखाया भी गया है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन कौन सी सेल होती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल, नेजा कोन का, ये बोन वोन काट के बताया गया, तो आप देख सकते हो इसको। अब बात करते हैं अपन कि बोन कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा यहाँ पे है टर्मिनल बोन्स। देयर आर प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इंटरनल नोज, ठीक है बेटा, कि इंटरनल नोज में कुछ प्रोजेक्शन होते हैं। लाइन विद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो भी अपन ने बात करें बेटा ग्लैंड होती हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है बेटा। ये अपने मान लेते हैं अपना क्या है, कोई एक इसका नाम रख लेते हैं पप्पू। क्या रख लेते हैं बेटा? इसका नाम अपन पप्पू नाम रख लेते हैं, पप्पू, ठीक है। तो अपन जहां पे भी अब ये सिस्टम पढ़ते जाएंगे ना, तो वहां पे इसका क्या नाम यूज करेंगे? अपन पप्पू नाम यूज करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर आएगी तो। अब देखो बेटा ये तो इसका हेड वाला पार्ट हो गया। अब तुम जाओगे बेटा नेजल पैसेज, तो यहाँ पे देखो बाहर की तरफ सबसे बाहर ये वाला पार्ट क्या हो गया? नोस्ट्रिल हो गया। और इसके अंदर जब तुम जा रहे हो बेटा तो इसको क्या बोलते हो आप? नेजल पैसेज बोलते हो, ठीक है। इसके बाद में जाओगे तो ये देखो नोस्ट्रिल हो गया और ये इसका माउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और कॉमन पाथ जो होता है बेटा, ये वाला पाथ जो है कॉमन, जिसको तुम क्या कहते हो? फेरिंग्स कहते हो, जो एयर और फूड के लिए क्या रहता है? जस्ट कॉमन। यानी यहाँ पे बेटा एयर भी आएगी, कॉमन पाथ फॉर फूड, प्लस में बेटा क्या? एयर, ठीक है। हवा और भोजन के लिए कॉमन पथ होता है ये, ठीक है। इसके बाद में अब जो भोजन है बेटा वो तो गलेट में चला जाएगा आपका। कहाँ पे चला जाएगा बेटा? आपका गलेट में चला जाएगा। उसके नीचे वाले पार्ट को तुम क्या बोलते हो बेटा? ईसोफेगस बोलते हो या फूड पाइप बोलते हो। इसके आगे वाला पार्ट है इसको तुम बोलते हो ट्रेकिया बेटा। इसको क्या बोलते हो आप? ट्रेकिया या फिर इसको विंड पाइप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो एपिग्लोटिस, जो आपका विंड पाइप है इन ट्रेकिया, उसके ऊपर तो आप क्या मिलेगा आपको बेटा? एपिग्लोटिस मिलेगा, एपिग्लोटिस। और जो फूड वाला पार्ट है वहां पे मिलेगा बेटा आपको ग्लैट मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लैट।
अब देखो लैरिंग्स जो होता है ये साउंड बॉक्स होता है। लैरिंग्स क्या होता है बेटा? साउंड बॉक्स। लेकिन एक सेरिंग्स और होता है जो बर्ड्स में मिलता है, तो वहां का साउंड बॉक्स अगर कभी पूछ ले कोई बेटा, बर्ड्स साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, तो क्या होगा बेटा? वो सेरिंग्स होगा। ठीक है, क्या होगा? सेरिंग्स। और ये क्या है? लैरिंग्स। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? अगर एस कर दूं ना एल की जगह तो क्या हो जाएगा? सेरिंग्स। अब देखो यहाँ पे कुछ बोन दिखाई गई है, कार्टिलेज है, बोन है, जो चीजें यहाँ पे बनी हुई बेटा उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो देखो थायराइड कार्टिलेज होगी, क्रिकोइड कार्टिलेज होती है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जैसे आप टच करोगे ना तो यहाँ पे जो कौन कौन सी कार्टिलेज मिलेंगी, तो बेटा दो तो कौन सी मिल गई? एक तो यहाँ पे थायराइड, एक क्रिकोइड कार्टिलेज, दो कार्टिलेज मिल गई। तो देखो कार्टिलेज का ही बेटा ये क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। यहाँ पे साउंड बॉक्स में तो वैसे क्या मिलते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड मिलती है, लेकिन ये जो कवर करके रखता है ना उसके बारे में बात करी गई है फिर। ठीक है, एक ये अरेटिनोइड होता है, क्रिकोइड होता है, लेकिन ये अपनी एनसीईआरटी से बेटा थोड़ा सा क्या है? आउट है, लेकिन फिर भी अपन इसको देखते हैं। फर्स्ट कौन सी है बेटा? थायराइड कार्टिलेज। ये आपको वैसे याद रख लो कि कितनी कार्टिलेज मिलती है, उनका नाम क्या है। तो थायराइड कार्टिलेज, तो बेटा ये इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एडम्स एप्पल बोलते हो। चलो ये बना बेटा बना होगा हाइलिन कार्टिलेज। ये क्वेश्चन है कि एडम्स एप्पल है ना, ये किसका बना होता है? थायराइड कार्टिलेज का, और कंटेनिंग किसका होता है? ये हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, इट बिकम लार्जर इन मेल्स, देख लो ना भाई, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, है ना, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो एडम्स एप्पल जो है ना, इसका बड़ा होना भी क्या होता है? ये भी अपने आप में क्या है? एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। अब इससे क्या होगा कि भैया जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है ना, उसमें ये साइज में थोड़ा सा क्या रहता है? बड़ा रहता है। चलो तो है अपने में। ठीक है, सेकेंड है बेटा क्रिकोइड। ये भी बेटा हाइलिन कार्टिलेज की होती है। एक है अरेटिनोइड होती है, ये पेड होती है ना, डबल होती है बेटा। ओनली मूवेबल हाइलिन कार्टिलेज, ये मूवेबल होती है थोड़ी सी। ठीक है, और सेंटोरिनी है। ठीक है, कॉर्निकुलेटाई कार्टिलेज ये पेड होती है बेटा, ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है। अब ध्यान दे लेना बेटा, सारे हाइलिन थे लेकिन ये अकेली क्या है? यहाँ पे इलास्टिन कार्टिलेज है। कोई पूछ ले कि सेंटोरिनी जो कार्टिलेज होता है ये कैसी कार्टिलेज होती है बेटा? हाइलिन या इलास्टिन? तो क्या बोलेंगे बेटा आप? ये इलास्टिन होती है और पेयर्ड में होती है। और कैसी थी बेटा? एक ये पेयर्ड में और बाकी सिंगल वाली थी। ठीक है, एक होता है बेटा यहाँ पे जो नॉट विजिबल होती है, ये भी क्या होती है बेटा? इलास्टिन कार्टिलेज होती है। कैसी होती है? इलास्टिन कार्टिलेज। अब अपन ने इसका एक डायग्राम भी दिखा दिया है, बाकी इतना डीप अपने को पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, नीट के बिहाफ से तो, लेकिन अगर हो जाए तो बढ़िया है, क्या बुराई है। तो बेटा देखो ये आपको दिख रहा है एपिग्लोटिस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया तो बेटा ये आपका क्या है? यहाँ पे एपिग्लोटिस। अगर इसको एकदम ऐसे चेंज कर देंगे तो पीछे वाले सा दिखेगा। ठीक है, और ये वाली देखो ये आपको दिख रही है यू शेप हायोइड बोन दिख रही है बेटा। आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे? हायोइड बोन, जो पीछे का हिस्सा इसका यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो ये इसका स्टेम हो गया, ये यहाँ पे इसको लीफ बोल दिया अपन ने, लेकिन अपने को ज्यादा उसका नहीं करना है ना। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज हो गई है, ये थायराइड कार्टिलेज होगी जिसको एडम्स एप्पल बोल रहे हो आप, ये एरेटिनोइड हो गया, ये क्रिको थायराइड लिगामेंट हो गया बेटा, ये कार्टिलेज, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं बेटा। अब ये देखो थायराइड और इसके ऊपर ये चार बेटा पैरा थायराइड ग्लैंड हो गई। ठीक है, ये एस शेप होता है ना, तो देखो ये एच शेप हो गई थायराइड ग्लैंड, और इसके ऊपर कौन सी हो गई? जो इधर इस साइड में दिखाई दे रही हैं चार पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ओके। अब देखो ट्रू वोकल कॉर्ड की बात, अपन देखो अपन ना अभी बात कर रहे थे कि यार साउंड बॉक्स होता है लैरिंग्स। क्या होता है यहाँ पे? लैरिंग्स, यहाँ में इसके अंदर साउंड बॉक्स होता है, और जो बर्ड्स होते हैं उसमें सेरिंग्स होता है। तो क्या होता है? देखो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ फ्लैप मिलते हैं, है ना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ फ्लैप मिलेंगे, उनमें होते हैं वाइब्रेशन। जैसे हवा अंदर जाएगी तो उसमें होता है वाइब्रेशन, और अपने जो लिप्स, टंग और जो आपका ये ऊपर वाला भाग है ना, ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? उसको वर्ड्स में चेंज कर देते हैं बेटा। किस में चेंज कर देते हैं उनको? वर्ड्स में, है ना, बोली में, भाषा में। तो देखो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती हैं और वोकल फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड होती हैं, वेंट्रिकुलर फोल्ड बोलते हैं, और ये इसका क्या है बेटा? लैरिंग्स। तो ये अपना साउंड बॉक्स होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आप इसको
देख पाएंगे। ये तो बेटा थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड, वोकल लिगामेंट होते हैं, एंटीरियर कार्टिलेज होती है, ठीक है, ये होती है। देखो आप तो बस ये देखो, ये ऊपर की तरफ तो आपकी बेटा टंग है, ये एपिग्लोटिस है, ये क्या है आपकी एपिग्लोटिस है, ये है वोकल कॉर्ड के फोल्ड है बेटा, ये वाले वोकल कॉर्ड के फोल्ड है। अब ये रीमा रूमा इतना ज्यादा आपको डिटेल से नहीं देना, देखो ये ओपन है, ये बंद है, ठीक है, बस इतना से ध्यान दे लो आप। तो ये देखो एपिग्लोटिस, वोकल फोल्डिंग, ये वाली फोल्डिंग हो गई आपकी बेटा, ये वाली और ये वाली। अब आ जाते हैं अपन बेटा लंग्स के ऊपर। अब किस पे आ जाते हैं अपन, नीचे वाले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो बेटा ऊपर की तरफ अपन ने देखा था लैरिंग्स, फेरिंग्स पे मत जाना, फेरिंग्स तो कॉमन पाथ होता है, उसके नीचे आओगे तो लैरिंग्स मिलेगा, इसमें बेटा आपका वोकल कॉर्ड मिलेगा। इसके जैसे नीचे आओगे ना तो आपको मिल जाएगा ट्रेकिया, इसके नीचे आओगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेकिया मिल जाएगा। चलो ट्रेकिया की बात करते हैं अपन। अब ट्रेकिया जाके T5 लेवल पे बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में बेटा, तो देखो ये T5 लेवल पे बेटा है ना, 5th लेवल पे, यानी मैं बोल रहा थोरेसिक के 5वीं वर्टिब्रे पे जाके ये डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जब आ रहा है ना बेटा अपना, यहाँ पे आ रहा है अपना ट्रेकिया, यहाँ पे जाके 5वें पे बेटा, ये नीचे वाले पे, सॉरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5वें पे, यहाँ पे 5वां था ना T5, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है। ये ऐसा है T5 लेवल पे डिवाइड हो गया बेटा ये, ठीक है। अब जाके ये प्राइमरी ब्रोंकाई बना लेती हैं, क्या बनाती हैं ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये जाके बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई बना देती है ना। क्या देखो थोरेसिक को मैंने टी लिखा है, ये टी क्या है यहाँ पे, थोरेसिक है, ध्यान रख लेना, T5 लेवल पे हो रहा है ये। एक यहाँ पे लेफ्ट हो गया और एक कौन सा हो गया बेटा, ये लेफ्ट हो गया और ये कौन सा हो गया, राइट। अच्छा कई बार अपने को ना एक दिक्कत आती है कि भाई ये वाला तो मेरा हाथ तो राइट है ना, तो ये तो राइट होना चाहिए, लेफ्ट क्यों है भाई, ये बोर्ड पे जो पढ़ा रहा है ना बंदा वो उसके लंग्स का है ये, ठीक है। तो जैसे आप तो मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, तो मेरा और आपका क्या रहेगा, अपोजिट रहता है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरी डायरेक्शन अलग रहेगी, ठीक है, तो उसके होते हैं ये, ओके। अब देखो उसके बाद में ये प्राइमरी सेकेंडरी हो जाती है, तो देखो टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, फिर आगे जाके बेटा ये फिर से डिवाइड होती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। लेकिन देखो अपने जो लंग्स होते हैं ना, तो जो लेफ्ट, देखो अपना हार्ट किधर है बेटा, लेफ्ट साइड में है ना, तो हार्ट क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा आके मुट्ठी के आकार का तो होता ही है ना, तो इसकी जो नीचे वाली जो नोच होती है ना, वो इसके अंदर ये यहाँ पे बेटा ऐसे ऐसे रहता है थोड़ा सा, कि ये वाला लंग्स अपना, ये जो अपना हार्ट की बात करूं तो बेटा मैं, तो आप तो ऐसा मान के चलो कि इधर थोड़ा सा ये रहता है धसा हुआ, ठीक है। तो धसा हुआ है तो ये लंग्स को भी थोड़ा सा बेटा इसने क्या कर दिया, दबा दिया, तो इसको बोलते हैं आप कार्डियक नोच। क्या बोलते हो बेटा आप इसको, कार्डियक नोच बोल रहे हो। अब देखो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, दो पार्ट में बेटा इसको डिवाइड करा हुआ है अपन ने। तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं बेटा लोब बोलेंगे अपन। देखो भाई बायोलॉजी में कोई जैसे ये है, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, उसमें ये वाली लोब हो गई और एक ये लोब हो गई, तो अपन इसको लोब बोलते हैं। अगर ये है तो एक लेफ्ट और एक राइट लोब हो गई। तो ऐसे ही अगर ऊपर नीचे है ना बेटा, ये मान लो ऊपर नीचे, तो एक इंफीरियर और एक, ठीक है, तो बेटा इसको बोल रहे हो आप इंफीरियर, क्या बोल रहे हो आप इसको, इंफीरियर। और एक कौन सी होगी बेटा आपकी, सुपीरियर लोब हो गई, सुपीरियर ऊपर इंफीरियर नीचे, याद रख लेना, सुपीरियर और इंफीरियर। लेकिन इसमें तीन पार्ट रहते हैं बेटा, इसमें क्या रहते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। ये देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया और ये इसका हो गया थर्ड पार्ट। तो ये तो राइट लंग्स तो है ही, तो देखो एक हो गया सबसे ऊपर सुपीरियर, और एक मिडिल पार्ट हो गया, और एक हो गया बेटा कौन सी लोब, इंफीरियर। तो मिडिल लोब भी कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, है ये मिडिल लोब। तो देखो अगर लेफ्ट की बात करोगे तो बेटा दो ही पार्ट में, सुपीरियर और इंफीरियर। लेकिन राइट की बात करोगे तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर में डिवाइडेड रहते हैं बेटा ये, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे कार्डियक नोच, अब देखो ये देखो एक अच्छा सा डायग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा अपना लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है अपना लंग्स। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बनाया हुआ है, काला दिल का नहीं बना रहा भाई मैं, लेकिन बस ऐसे याद रख लेना, ये अपना क्या है यहाँ पे, हार्ट है, ठीक है भाई मेरे, ये क्या है यहाँ पे, हार्ट है, ठीक है। तो ये राइट और ये लेफ्ट। ये जो आपका दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका ट्रेकिया है, ये क्या है बेटा आपका यहाँ पे ट्रेकिया है, ठीक है।
ओके, ये ट्रेकिया हो गया। और यहाँ पे जाओगे तो बेटा ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आगे जाके फिर से डिवाइड हो रहा है। और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, तो बेटा ये है यहाँ पे रिब्स, ये क्या है यहाँ पे रिब्स हैं। तो देखो अब अपन ने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया किसका बेटा ट्रेकिया का, यानी ये ट्रेकिया है, तो अपन ने इसको काट लिया यहाँ से। तो अब अपन ऐसे देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना, कैसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो कि अब इसमें क्या है। तो देखो भाई, अब तुम इसको काटोगे, ठीक है, तो एक तो ट्यूब दिख गया कि यार ये नीचे से होलो है, नीचे से ऊपर तक, लेकिन अब इसकी जो दीवार है बेटा, अब इसकी क्या है दीवार, जैसे मैं बात करूं कि ये है अभी, है ना, तो एक तो ये दीवार है इसकी, और एक बेटा ये होलो है, तो होलो तो है ही, इसकी तो बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो दीवार है ना, इसमें कितनी लेयर हैं ये, और क्या क्या सिक्रेशन करती हैं, अपन इसके बारे में बेटा अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो एंटीरियर पार्ट है, और ये बेटा इसका पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर सामने, ठीक है, और ये ऐसे पीछे की तरफ। तो देखो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे होगा ट्यूनिका एडवेंसिया, ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा, ठीक है। तो देखो एक होता है यहाँ पे सब म्यूकोसा पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइलिन कार्टिलेज भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगी कुछ ना सी टाइप की क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं बेटा, हाफ रिंग्स होती है यहाँ पे, ठीक है। एरियल टिश्यू है, म्यूकोजल टिश्यू है, वही स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो और इसमें बेटा मसल्स भी मिलती हैं, जो कैसी होती हैं स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी इनवॉलेंट्री, यानी उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखो नोट स्टामिन, है ना, ल्यूकोट्रिएंस बोथ कम कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रेकिलाइसिस मसल्स। तो बेटा ये स्टामिन वगैरह है ना, ये क्या करवा देती है कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, किसमें, जो ट्रेकिया में मसल्स मिलती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं ट्रेकिया को, ठीक है, क्या करवाती है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो अगर स्टामिन वगैरह जो होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार एलर्जी हो जाती है ना, कई बार क्या हो गई एलर्जी हो गई, तो स्टामिन रिलीज होने लग जाता है वहां पे, कौन से टाइम पे बेटा एलर्जी टाइम पे, ठीक है, स्टामिन रिलीज हुआ तो सांस लेने में दिक्कत आती है। या फिर अपन बात करें कि अस्थमा जो होती है ना, उस टाइम पे भी वो एलर्जी होती है, तो स्टामिन रिलीज हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है ट्रेकिया, तो सांस लेने में क्या हो जाती है बेटा दिक्कत हो जाती है। लेकिन देखो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दे रिलैक्स ट्रेकिया मसल्स, ठीक है, कि ये ट्रेकिया मसल्स को क्या करवाते हैं रिलैक्स करवाते हैं। जब मान लो आपको एलर्जी होगी तो आपको कौन सी दवाएं दी जाएगी बेटा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और एक एम्पिसिलिन भी दी जाती है, ठीक है, जो क्या करवाती हैं इसको वापस से डायलेट करवाती हैं और आपको सांस लेने में कोई दिक्कतें नहीं आए। तो अब इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं कि यहाँ पे तो देखो फिफ्थ T5, यहाँ पे क्या लिख दें बेटा अपन T5 लिख दें, यहाँ से ये प्राइमरी ब्रोंकाई में हो गई, और इसके बाद में प्राइमरी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। अब ये तो बार बार डिवाइड हो रही है, अब कितना लिखते जाओगे आप, प्राइमरी टर्सरी टेट्रा फेट्रा सारी कितनी लिखोगे, है ना। तो अपन ने क्या करा कि भैया अब जो छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड हुई है ना, इसको पहले को तो क्या बोल दो, वहां मल्टीपल डिवाइडेशन होते हैं भाई, क्या होते हैं वहां पे मल्टीपल डिवाइडेशन। तो पहले को तो क्या बोल दो इनिशियल ब्रोंकियोल्स, देखो ब्रोंकाई, देखो पहले तो ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, उसके बाद में ब्रोंकियोल्स, है ना, आर्ट्रियोल्स ऐसे, ठीक है। फिर एक को बोल दो लास्ट में, इसको बोल दिया टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। वही बहुत सारी डिवाइडेशन हुआ था, तो क्या करोगे यहाँ पे मल्टीपल डिवाइडेशन है। अब उसके बाद में बोल दो बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, भी सारी चीजें क्या है रेस्पिरेटरी, तो पहली और लास्ट, ठीक है। अब उसके बाद में एक आती है बेटा एरियोलर डक्ट, क्योंकि इसके बाद में क्या है बेटा आपकी एल्वियोलाई है, बाद में क्या है एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई जिससे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़ी होंगी उसको बोलते हैं अपन एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। और एक्चुअल में बेटा ये किससे कनेक्ट रहती है टर्मिनल ब्रोंकियोल से ही कनेक्टेड रहती हैं, या फिर और भी ज्यादा करो तो बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, किससे कनेक्ट रहती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। जैसे मैं ऐसे बोल दूं इसके नीचे क्या है भाई अभी अपनी, ये मान लो पूरी क्या है एल्वियोलाई है, तो ये एल्वियोलर डक्ट हो गई, ठीक है, और ये किससे कनेक्ट रहती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। तो इससे भी एक्सचेंज होता है भाई, इससे भी क्या आता है एयर एक्सचेंज होती है, और एल्वियोलाई से भी क्या होती है एयर एक्सचेंज होती है, यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है। तो देखो मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, बेटा ये एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, तो आपको ये क्या करनी पड़ेगी याद रखनी पड़ेगी कि ह्यूमंस के या फिर मैमेलिया के जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मतलब आप दबाओ वापस से वो एयर एब्जॉर्ब करके वापस से फूल जाते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ
ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है भाई, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसमें इनिशियल और एक लास्ट में टर्मिनल, और ब्रोंक्यूल्स और एक बीच में आप क्या भी मान सकते हो बेटा, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, ये 3-4 चीजें यहाँ पे होती हैं। अब बात आती है कि भाई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल था, ठीक है, इंटरनल था, कंडक्शन पार्ट था, कैसे कैसे डिवाइड करते हो आप? तो देखो, सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अब देखो उसके बाद में आप किस में आए थे बेटा, नेजल पैसेज। ठीक है, यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम था बेटा। फिर नेजल चैम्बर में चले गए, फिर नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स मतलब देखो यहाँ पे बक्कोफेरिंक्स, और ये मिल मिला के दोनों कॉमन पाथ बनाते हैं ना बेटा, यहाँ पे इसको बेटा फेरिंक्स बोलते हो, लेकिन ये नेजोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स बोल सकते हो बेटा। आप इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, तो थ्रू ग्लोटिस आता है, फिर आगे बेटा आप लेरिंग्स पे आगे, ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। तो देखो ये वाला जो पार्ट चल रहा है ना आपका, ये है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन क्या होता है, जो एनवायरमेंट से एयर एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, लंग से और एनवायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो देखो ट्रेकिया आ गया आपका नीचे, तो ट्रेकिया से मान बेटा आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई आ गई, फिर इनिशियल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई। यहां से बेटा आप ब्लड के साथ एयर एक्सचेंज नहीं करते हो, ठीक है, यहां तक। लेकिन यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यहाँ पे कोई गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है ब्लड के साथ, लेकिन एनवायरमेंट के साथ तो हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, कंडक्टिंग जोन बोल सकते हो। अब देखो कंडक्टिंग जोन का काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट द एयर, फिल्टर डस्ट पार्टिकल, क्योंकि आपके नोज में क्या थे, आपके नोज में क्या थे, हेयर थे ना, तो फिल्टर कर रहे थे। ह्यूमिडिटी द एयर, तो आपकी सेडेरियन मेम्ब्रेन थी, म्यूकस मेम्ब्रेन थी, तो बेटा वो ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करती है। अगर बाहर से आपने ना गरम गरम हवा एब्जॉर्ब कर ली या फिर डिफ्यूजन के थ्रू आ गई, तो बेटा आपका जो ब्लड का टेम्परेचर उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको तुम कंडक्टिंग जोन बोल चुके हो। ठीक है, अब यहाँ की सेल्स कैसी होती हैं, देखो ये तो कैसी हो गई और ये कैसी हो गई, सीलेटेड सेल है बेटा यहाँ पे। अब आते हो आप देखो एक्सचेंज जोन में। एक्सचेंज जोन का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ब्लड, ठीक है, और लंग्स का जो पार्ट होता है उसके बीच में गैसों का एक्सचेंज कौन कौन करता है, तो देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। तो बेटा अपनी एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं करी गई है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तुम तो क्या मान सकते हो कि एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, इनके बीच में क्या होता है, और ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वामस सेल मिल रही है बेटा। ठीक है, यहाँ पे सीलिया विलिया नहीं है, यहाँ पे भी सीलिया नहीं है। तो अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है अभी यहाँ पे बेटा एल्वियोलाई की। ठीक है, आज अपन एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर तक ही पढ़ेंगे। तो देखो ये एक, कभी तुमने ना बचपन में गुब्बारा लिया होगा और वो गुब्बारा खेलते खेलते फूट जाता है, तो उसके ना तुम जो उसकी लेयर होती है, कई बार उसमें उंगली डाल के उसके ना पिटकानी टाइप बना लेते हो। ठीक है, तो अब वो है एक टाइप की, उसमें हवा भर गई ना, लेकिन अब उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो कि भाई ये मैं बना लेता हूँ बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो अपन ने यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट नहीं बनाई है, फिर बना लो तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं बनाई तो ये एल्वियोलर डक्ट है। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट। अब इसके बाद में बात करते हैं बेटा अपन नीचे। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस सेल मिलती है बेटा। सिंपल क्या मिलती है यहाँ पे, स्क्वामस सेल, लेकिन इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे न्यूमोसाइट भी मिलती है बेटा, टाइप 1 और टाइप 2 वाले होती हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी सेल मिल रही हैं। तो देखो H2O, पानी के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सुनो पहले कि बेटा यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल भी मिलती है। कौन सी सेल मिलती है यहाँ पे, फेगोसाइटिक, डस्ट सेल बोलते हो ना आप उसको। देखो जो भी अपने ऑर्गन्स होते हैं उसमें कुछ कोई ना कोई इम्यूनोलॉजी संबंधित सेल मिलेंगे बेटा, जो आपको क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन कर रही होती है बैक्टीरिया से या फिर कोई अदर जो सब्सटेंस आ गए उनसे। तो उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो लंग्स में जो मिलती है ना फेगोसाइटिक सेल, उनको बोलते हैं बेटा अपन डस्ट सेल। क्या बोलते हैं उनको, डस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती हैं, जिनको तुमने बोल दिया बेटा डस्ट सेल या फिर फेगोसाइटिक सेल बोल दिया। और ये आपकी है बेटा ब्लड वेसल होती है ना, या फिर मैं इसे क्या बोल दूं, कैपिलरी बोल सकता हूँ बेटा, इसको क्या बोल सकता हूँ, कैपिलरी। तो यहाँ पे देखना बेटा कि ये जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है ना, अब देखो एपिथेलियम की एक विशेषता होती है कि बेटा एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, इसके नीचे एक नॉन सेलुलर लेयर और होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा अपन उसको। क्या बोलते हैं, एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको बोल रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा बेसमेंट सबस्टांस। ठीक है, ओके।
और अब देखो बेटा, यहाँ पे जो सेल्स होंगी तो बेटा यहाँ पे क्या भी होगा, टिश्यू फ्लूइड भी होगा। देखो कोई भी दो सेल होती है ना, उनके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं अपन टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो देखो इसके बीच में एल्वियोलाई से O2 एक्सचेंज हो रहा है और CO2 बेटा इसके अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 ज्यादा है और इसमें O2 क्या है, कम। तो डिफ्यूजन के थ्रू बेटा ये अंदर आ रहा है। अब देखो कि टाइप 2 जो नीमोसाइट्स होती हैं बेटा, इनका काम क्या होता है, दे रिलीज ए लिक्विड कॉल्ड सर्फेक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। लेसिथिन सिक्रेट करता है बेटा, ये क्या करवाता है, ये लेसिथिन। मैं लिख दूं कहीं पे इसको, लेसिथिन। ठीक है। अब लेसिथिन का काम क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, उस टाइम पे बच्चे को हॉस्पिटल में ना उल्टा लटका के ऐसे पीछे ना थप्पड़ मारते हैं। ठीक है, बच्चा रोए, वो सिक्योर होता है वो, कि एक बार जैसे रोएगा तो श्वास अंदर लेगा तो उसके फेफड़े क्या हो जाते हैं बेटा, फूल जाते हैं पहली बार, क्योंकि जब वो गर्भाशय में था तो वो उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उसको वहां पे रुलाया जाता है, वहां पे क्या कराया जाता है, रुलाया जाता है, जिससे क्या हो जाए, फेफड़े फूल जाएं। ठीक है, अब एक बार फूल गए तो वापस से चिपकते नहीं है। ठीक है, वो किसकी वजह से, लेसिथिन की वजह से। और वो कौन रिलीज करती है बेटा, टाइप 2 निमेटोसाइट। कौन सी कर रही होती है, टाइप 2 निमेटोसाइट, न्यूमोसाइट सॉरी, कौन सी, न्यूमोसाइट। ओके, सर्फेक्टेंट, इट कंटेन ए लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड होती है बेटा लेसिथिन। ठीक है, ये क्या करवाती है, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलर फ्लूइड एंड प्रिवेंट द फॉर्म कोलैप्सिंग, यानी चिपकने से वापस से रोकता है बेटा, ये कौन, लेसिथिन। ओके, तो अब देखो ब्लड में मिलेगा बेटा आपको स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा मिलता है बेटा आपको, स्क्वामस एपिथेलियम, यानी एंडोथेलियम बोलते हो आप इसको। क्या बोलते हो बेटा, ये है तो एंडोथेलियम ही, लेकिन अगर कैपिलरी में तो आप इसका नाम क्या रख दिया, स्क्वामस एपिथेलियम रख दिया बेटा यार। ठीक है, क्या रख दिया आपने इसको, स्क्वामस एपिथेलियम। चलो इतनी बात क्लियर। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी बेटा, आपके एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर थी। किसकी स्ट्रक्चर थी भाई, एल्वियोलाई की। चलो और बाकी अपन देखते हैं बेटा कल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो भाई खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।